उससे पहले मृत्युंजय थोड़े मुझे ज्यादा तैयार दिख रहे हैं, और 10 बजे का शुभ समय कमोडिटी बाजार का हमने तय किया हुआ है। तो आइए कमोडिटी बाजार का अपडेट पहले मृत्युंजय से ले लें। बताएं मृत्युंजय, पहले आपको गोल्डन बधाइयाँ। बिल्कुल सर। कितना कर दिया? 78,240। थोड़ा तो रोको यार, मतलब कुछ चांस ही नहीं है सर रुकने का। 78,240 ऑल टाइम हाई। कमाल, मतलब कमाल। ग्लोबल मार्केट में सर 2747। चांदी 1 लाख के बेहद करीब पहुंच चुकी है सर, और सिल्वर का जो हाई है ऑल टाइम हाई 98,224, और मार्च का कॉन्ट्रैक्ट तो 1 लाख के पार चला भी गया है। तो बेतहाशा तेजी का माहौल बना हुआ है, सारे फंडामेंटल गोल्ड के फेवर में हैं। और नया फंडामेंटल ये ऐड हुआ है कि बीच में जो ये संभावना बनी थी कि शायद मिडिल ईस्ट में कुछ तनाव कम हो, लेकिन वो संभावना एक बार फिर से खारिज हो गई है। हमास लीडर के मारे जाने के बाद वहां पर फिर से तनाव भड़कते हुए दिख रहे हैं, और उसका एक बड़ा इंपैक्ट फिर से सोने और चांदी की कीमतों पर दिख गया है। एक बड़ी तेजी यहां पर दिख रही है, और ऑलरेडी आप देखिए कि जो सेफ हेवन बाइंग है वो गोल्ड में लगातार हम देख पा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कट दुनिया के जो बड़े सेंट्रल बैंक हैं उनकी तरफ से हो रहे हैं, उसका ऑलरेडी इंपैक्ट हमने देखा। नेक्स्ट मंथ मीटिंग है फेड की और बैंक ऑफ इंग्लैंड की, वहां पर भी रेट कट होने वाला है। तो ये सारे, और यूएस का इलेक्शन है, तो ये जो सारे फंडामेंटल हैं एक साथ गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो गए हैं, और इसीलिए इतनी बड़ी तेजी के बाद भी मार्केट करेक्ट होने को यानी गिरने को तैयार नहीं है। तो बेतहाशा तेजी का माहौल बना हुआ है। चांदी के लिए नई खबर यह है कि चाइना, जो कि एक बड़ा कंज्यूमर है सिल्वर का, वहां से खबर ये आ रही है, वहां पर कुछ इकोनॉमिक डेटा अच्छे आए हैं, तो वहां पर इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की बढ़ सकती है, और उसका इंपैक्ट भी प्राइस के ऊपर दिख रहा है। और सिल्वर की एक रिपोर्ट ये आई है कि जो चांदी का स्टॉक है वो डिमांड के मुकाबले काफी कम है आगे। तो इन सब वजहों से लगातार एक तेजी का माहौल सोने चांदी में बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि फंडामेंटली चूंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग है तो आगे तेजी की संभावना तो है, लेकिन चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो बहुत सावधान आपको रहना है। आप जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि मार्केट कभी भी, कई बार ये होता है कि बिना किसी रीजन के कोई करेक्शन दिखाता है, वो बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है सर कि 45 साल के बाद, मतलब 79 के बाद पहली बार गोल्ड में 30% का ईयरली रिटर्न मिला है। तो ये अपने आप में एक इतिहास, एक बड़ी तेजी आई है जी। वाओ, पहली बार 30% का 79 के बाद एक साल में 30% का रिटर्न। अब एक रिसर्च और करवाना, अब आपने इतनी की है तो उसके अगले 1-2 साल में क्या हो जा रहा है ये भी बताना। भाई 30% आने के बाद अगले 1-2 साल, भाई वो इसलिए जरूरी है मृत्युंजय कि भाई किसी को कोई रह ही गया हो, नहीं ले पाया हो, अब उसको ले रहा है, तो फिर वो सोचे कि ऐसा ना हो एकदम 30% बढ़ने के बाद फंसे हैं, या हो सकता है इतना बढ़ने के बाद अगले 1-2 साल भी और मजबूत रहना, और फिर जिसको लेना ही है तो ले ले। तो थोड़ा ये भी रिसर्च करो, ये बिल्कुल सर, मजा आएगा। 11:30 बजे इसको सर करते हैं, आराम से 1-2 दिन में, कोई बात नहीं है, पूरे साल भर का मामला है तो आराम से आप करें, बट एक बार बताएं जरूर कि 30% बढ़ने के बाद अगले 1-2 सालों में गोल्ड में जनरली क्या हुआ है ना, तो थोड़ा आइडिया लेगा। नो डाउट कि हिस्ट्री में और मे नॉट रिपीट इटसेल्फ, बट थोड़ा आइडिया तो रहती है, इतिहास से अंदाज तो लगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ सर 11:30 का चीज आज आप पढ़ें। मैं नाम यार बताओ, जाओ जरा नाम दिखाइए। 11:30 बजे क्या है आज? बुलेट राजा, वाह, बुलेट राजा, बुलेट राजा, क्या बात है, वाह, ये बड़े दिनों बाद जोरदार बुलेट राजा, गजब। तो सोने में तेजी, और तेजी की पूरी आपको मिलेगी डिटेल्ड एनालिसिस 11:30 बजे, मिस मत कीजिएगा। सैफ अली खान की पिक्चर थी ना? हाँ बिल्कुल सर, हिमांशु दुरिया डायरेक्टर थे। अच्छा, ओ, सैफ अली खान, सोनाक्षी सिन्हा, मतलब मुझसे भी ज्यादा जानकारी रखने वाले डायरेक्टर तक पहुंच गए। सोनाक्षी सिन्हा भी। मृत्युंजय आप तो ऐसे न थे, उन्हीं की स्टेट के है ना? नहीं, कौन? सोनाक्षी जी? फिर तो आपका बनता है, फिर आपका बनता है, ऐसा ये मानते हैं। सोनाक्षी जी मानती नहीं मानती वो अलग बात, वो तो अपने आप को मुंबई के मानती है, बोर्न एंड ब्रॉट अप, वो भी है, लेगेसी तो वही है। शत्रुघ्न साहब तो बिहार के ही हैं। बिल्कुल। तो ये है हमारा विशेष शो, जरूर देखिएगा आप। बढ़ते आगे, आइए बढ़ते